ओके, सो दूसरा कुरिन्थियों 4:13, दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसमें लिखा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। बोलो, मेरे पास विश्वास की आत्मा है। बाइबल ये नहीं कह रही कि हमारे पास आगे मिलेगी या आगे ऐसा होगा। बाइबल कह रही हमारे पास विश्वास का आत्मा भी है, अभी है। आमीन। कौन सा विश्वास का आत्मा है? वही विश्वास का आत्मा जो उत्पत्ति 1:1 में था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब चीज की सृष्टि करी। वही विश्वास का आत्मा जो मूसा के साथ था जब उसने उसने समुद्र को 2 भाग किया। वही विश्वास का आत्मा जो दानियल के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था। वही विश्वास का आत्मा जो पौलुस के साथ था। वही विश्वास का आत्मा आपके और मेरे पास है। आमीन। और अगर हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है तो हमारे पास वही विश्वास के आत्मा के कार्य भी होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास मेंटल फेथ है। क्या है? इंटेलेक्चुअल फेथ है, यानी दिमाग का विश्वास। दिमाग का विश्वास केवल बातें करता है, चपड़ 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 चपड़। जिंदगी में कुछ नहीं होता, बातें होती हैं केवल। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं है। बातें तो हर कोई कर सकता है। आमीन। सो मेंटल फेथ से हमें जाना है विश्वास की आत्मा की तरफ। वो विश्वास जो आत्मा से पैदा होता है, किताबें पढ़ के नहीं, यूट्यूब वीडियो नहीं, वो आत्मा जो पवित्र आत्मा के द्वारा जनरेट होता है, पैदा होता है। क्योंकि कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो आज मेंटल फेथ रखते हैं, दिमागी विश्वास रखते हैं। सो वो आयतों को कोट कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, मगर अगर आप उनके जीवन में देखेंगे, आप देखेंगे कि वो कार्य मिसिंग है। यद्यपि परमेश्वर ने अपने विश्वास के आत्मा को सबके लिए दे दिया है। आमीन। सो इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। मेरे पीछे बोलो, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं जब हम आपको कहते हैं कि अभी बोलो, आप अपने पहाड़ को बोलो, कलीसिया में बोलो, तो वो कलीसिया में चुप रहते हैं, वैसे रहते। अगर आपका मुंह बंद है तो मुझे डाउट है कि आप पे विश्वास का आत्मा है। क्यों? मैं अपना कोई पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा हूं, वचन कह रहा है क्योंकि मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। मगर अगर मैंने नहीं विश्वास किया तो मैंने नहीं बोला, मैं चुप रहा। यानी विश्वास कैसे प्रकट होता है? आपके बोलने के द्वारा, आपके बाइबल को कैरी करने के द्वारा नहीं। कि देखो, सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल मेरे पास है दिल्ली में। कैसे होता है विश्वास प्रकट? आपके बोलने से। यानी अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। मैं फिर से इस बात को बोलता हूं, अगर आपका मुंह बंद है तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। और अगर आपका मुंह बंद है तो आपके पहाड़ वहीं रहेंगे, वो बीमारी आपका मजाक उड़ाती रहेगी, वो दुष्ट आत्माएं आपको सताती रहेंगी जब तक आपका मुंह बंद है। मगर विश्वास का आत्मा क्या करता है? विश्वास का आत्मा 2 चीजें करने की आपको एबिलिटी देता है, सामर्थ्य देता है। पहली, विश्वास का आत्मा आपको यह सामर्थ्य देता है कि आप वचन के ऊपर विश्वास कर सकते, और दूसरा कि आप उसको बोल सको। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। इंग्लिश बाइबल इसको थोड़ा अलग तरीके से बताती है। इंग्लिश बाइबल फेथ वर्ड यूज नहीं करती, बिलीविंग वर्ड यूज करती है, जो हिंदी में होगा कि मैंने प्रतीति करी या मैंने मान लिया। बिलीविंग, जो इंग्लिश बाइबल में बिलीविंग लिखा है, उस शब्द का मतलब है किसी भी चीज को जब आप बिना सबूत के सत्य मान लेते हैं और पूरी रीति से वो आपके लिए सत्य है। आमीन।
आप जानते हैं परमेश्वर की रियलिटी को क्या बोलेंगे? परमेश्वर की हकीकत और हमारी हकीकत में फर्क है। परमेश्वर की हकीकत ये कहती है आज कि उसने हमें चंगा किया है प्रभु यीशु मसीह के कोड़ों के द्वारा। मगर हमारी हकीकत क्या कहती है आज? जो बीमारी को हम देखते हैं, इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? मैं बीमार हूं। परमेश्वर क्या कहता है? तू चंगा है। हम कहते हैं मैं बीमार हूं, परमेश्वर कहता है तू चंगा है। तो दो हकीकतें अलग अलग, और जो हमारी हकीकत है वो एक तथ्य है, क्योंकि वो किस चीज पे निर्धारित है? वो निर्धारित है आप इंद्रियों पे, ज्ञानेंद्रियों पे, क्योंकि आप उस बीमारी के लक्षण को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि मैं बीमार हूं। मगर परमेश्वर की रियलिटी कुछ और है, उसकी हकीकत कुछ और है। मगर जब आप उसकी रियलिटी को अपनी रियलिटी बना दोगे तो उसकी रियलिटी आपकी रियलिटी को निगल जाएगी। ये वैसे ही है जैसे मूसा के पास जो छड़ी थी, परमेश्वर ने मूसा को कहा अपनी छड़ी नीचे फेंक दी और वो सांप बन गया। और फिर फिरौन ने जादूगर बुलाया और उन्होंने भी अपनी छड़ियां नीचे फेंक दी और वो भी सांप बन गए। मगर मूसा की लाठी जो सांप बनी थी वो बाकी सारे सांपों को निगल गई। आमीन। और ऐसे ही हमारा विश्वास है, इसीलिए विश्वास में हमें चलना सीखना है। आपकी गोदी में नहीं आके गिरेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं जीवन भर मैं विश्वास में दृढ़ होकर चलूंगा, जीवन भर मैं एक विश्वास के योद्धा की तरह चलूंगा। आमीन। मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यानी अगर हम नहीं बोलते तो इसका क्या मतलब है? हम विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलेंगे अरे पास्टर आपको क्या पता, गॉड नोज माई हार्ट। यही तो दिक्कत है, यू डोंट नो योर हार्ट, गॉड नोज योर हार्ट। उसको तो पता है आपके दिल को, आपको नहीं पता आपके दिल को। क्योंकि बाइबल कहती है दिल की बहुतायत से, लूका 6:45 में लिखा है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट, यानी दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट इज इन योर हार्ट, सुनो कि आप क्या बोलते हो। आपके मुंह से विश्वास के वचन निकलते हैं या आपके मुंह से डर के वचन निकलते हैं? अगर आपके मुंह से डर के वचन निकलते हैं तो डर है आपके दिल के अंदर, विश्वास नहीं है। आप धोखा दे रहे हो अपने आप को सोच के कि मेरे अंदर बहुत विश्वास है। सुनो कि आपके हार्ट के अंदर क्या है, क्योंकि जो भी है वो मुंह से बार बार छलकता है, थोड़े थोड़े समय बाद छलकता है। सुनो कि आपका मुंह क्या बोल रहा है हृदय की बहुतायत से। ना अब एक बात सुनिएगा, कलीसिया में सही अंगीकार करना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने में चंगा हो जाए, आमीन, सब कर रहे हैं, बहुत आसान है। कुछ लोग तो तब भी नहीं करते। मगर बाइबल कहती है अपने अंगीकार को थामे रहे। क्यों बाइबल कह रही है अपने अंगीकार को थामे रहे? इसका मतलब कोई है जो आपके अंगीकार को चुराना चाहता है। हमें अपने अंगीकार को कब पकड़ के रखना है? जब सिचुएशन आपके अंगीकार के विपरीत हो, तब। जब परिस्थिति कहें कि जो तू बोल रहा है वो सच नहीं है, जो परमेश्वर का वचन बोल रहा है। शैतान एक ही चीज चाहता है, वो आपके अंदर डाउट डालना चाहता है परमेश्वर के वचन के लिए, कि ताकि आपका विश्वास जो है वो वचन से हिल जाए और आप अड़िग न रहें। याद है मैंने आपको पिछली बार बताया था कि शैतान क्या किया? तुरंत आया और वचन के बीज को चुरा लिया। उसकी दुश्मनी वचन से है, क्योंकि उसे पता है ये ही वो तलवार है जो ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले कि ये तलवार मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं चुरा लेता हूं तलवार। आमीन। मैं चाहता हूं इस बात को हम आराम से सीखें और आप ध्यान से सुने इस बात को। अगर मैं नहीं बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता,
और जो मैं बोलता हूं वही मैं विश्वास करता हूं। वो नहीं जो आप कलीसिया में बोलते हैं, वो जो आप तब बोलते हैं जब